धमाकेदार कॉमेडी व जोक्स वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए देसी बॉय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जोक्स वीडियो पाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे अधिक मोटिवेशन मिलता है। एक बार बहू सास की टांगे दबा रही थी। सास का घाघरा ऊंचा हो गया। बहू बोली प्रणाम। सास बोली किसको? बहू बोली ससुर की रणभूमि और पति की जन्मभूमि को। एक बार सरदार का प्रमोशन इंस्पेक्टर से डीएसपी में हो गया, जिससे वो बड़ा खुश था। उसने अपनी खुशी को घर आकर वाइफ को ऐसे बताया कि वाइफ बेहोश हो गई। सरदार बोला आज से तू डीएसपी के साथ सोएगी। संता एक घर के नीचे दीवार के पास सुसु कर रहा था। ऊपर से एक औरत बोली दिखता नहीं। संता तपाक से बोला थोड़ा साइड से देखो, दिख जाएगा, दीवार है ना। संता बोला आज सुबह एक औरत ने मुझे लिफ्ट में पीट दिया। बंता बोला पर क्यों? संता बोला मैं उसके बूब्स देख रहा था। उसने कहा एक दबा दो, मैंने दबा दिया। उसके बाद मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड की टी शर्ट पर बने बिल्ली के चित्र को बड़ी देर से घूर कर देख रहा था। गर्लफ्रेंड ने पूछा कभी बिल्ली नहीं देखी क्या? पप्पू ने कहा बिल्ली तो देखी है, पर दूध की रखवाली करते हुए पहली बार देख रहा हूँ। टीचर ने चंपू से पूछा तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? चंपू ने कहा 6 है। टीचर जोर से चिल्लाई और बोली कितनी बार कहा है कि पैंट से हाथ निकालकर उंगली काउंट किया कर। 15 मिनट की शानदार किसिंग के बाद गर्लफ्रेंड ने पानी पीने के लिए बोतल उठाई और बोली ये झूठा तो नहीं है ना? रानी बोली ये गंदे एसएमएस कहाँ से कर रहे हो? राजा बोला बेड पे रजाई के अंदर से। रानी ने पूछा वहां भी सिग्नल आता है क्या? राजा तपाक से बोला क्यों नहीं आएगा, अपना टावर जो खड़ा है। टीचर बोले पप्पू तुमने आज भी अपना होमवर्क नहीं किया, बोलो क्या सजा दूं? पप्पू बोला टीचर मेरे बगल वाली लड़की ने भी नहीं किया, हम दोनों को बाथरूम में बंद कर दो प्लीज। बड़ी बहन हनीमून पर गई थी। छोटी ने मैसेज किया दीदी जो जीन्स दी थी उसे जरूर पहनना। दीदी ने जवाब दिया इस हरामखोर ने 4 दिन से चड्डी नहीं पहनने दी और तुझे जीन्स की पड़ी है। एक बच्चे ने एक लड़की को मस्ती के लिए कहा। लड़की बोली तुम इतने छोटे हो, मेरी जवानी का बोझ कैसे उठाओगे? बच्चा बोला डार्लिंग चूहा बोरी उठा नहीं सकता, पर फाड़ तो सकता है ना। जीजा आधी रात को मस्ती कर रहा था। साली ने पूछा जीजा जी ये क्या कर रहे हो? जीजा बोला आपके लिए जादू की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देखोगी क्या? साली बोली ठीक है। जीजा बोला जल्दी से घोड़ी बन जाओ, तुम्हारे में उंगली महसूस होगी। साली बोली हाँ हो रही है। जीजा ने कहा लेकिन मेरे दोनों हाथ तो ऊपर है। साली बोली वाह जीजू कैसे किया ये सब? ससुर ने दामाद से कहा 6 साल में 6 बच्चे, ये क्या है? दामाद तपाक से बोला मैंने आपको पहले ही कहा था कि गरीब जरूर हूं, पर आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। एक छोटा बच्चा अचानक पेरेंट्स के बेडरूम में गया और वहां का नजारा देख के चिल्लाते हुए बोला खुद जो मर्जी आए चूसो और मुझे अंगूठा चूसने पर इतना मारते हो। एक बार सास ने बहू से पूछा बहू जो नए चावल आए हैं वह कैसे हैं? बहू गुस्से से बोली एकदम आपके बेटे के जैसे। सास ने हैरानी से पूछा
क्या मतलब? बहू तपाक से बोली कि ये चढ़ते ही पक जाते हैं और पानी छोड़ देते हैं, फिर तुरंत ही उतारना पड़ता है। संता बड़ी धीरे धीरे फोन पे बातें कर रहा था। बीवी बोली, इतनी धीमी आवाज में किससे बातें कर रहे हो? संता बोला, अरे बहन है। बीवी बोली, तू इतना धीरे क्यों बातें कर रहे हो? संता बोला, अरे तेरी बहन है। पप्पू ने एक नर्स का पेटीकोट उठाया और मस्ती करने लग गया। नर्स जोर से चिल्लाई, बोली, आह दर्द हो रहा है। पप्पू बोला, साली खुद वहां इंजेक्शन लगाती है जहां सुराग नहीं होता, और तुझे सुराग में भी दर्द होता है। एक दूध वाला लगातार दरवाजे की घंटी बजा रहा था। अंदर से घर की एक औरत ने बोला, बस भी करो, कितना दबाओगे? तुमसे अच्छा तो न्यूज़पेपर वाला है जो धीरे से नीचे से डाल के चला जाता है। एक आदमी लेडीज टॉयलेट में घुस गया तो एक औरत बोली, ये महिलाओं के लिए है। तब वो आदमी हंसा और अपनी पैंट की जिप खोलकर बोला, ये कौन सा गरम मसाला कूटने के लिए है? ये भी तो महिलाओं के लिए ही है। वासना, प्यार और शादी में क्या फर्क है? संता बोला, वासना में पेंटी को फाड़ते हैं और प्यार में उतारते हैं और शादी में धोकर सुखाकर अलमारी में रखते हैं। गर्ल्स हॉस्टल की लाइट 3 दिन से बंद थी। तंग आकर वार्डन ने डिपार्टमेंट को फोन किया और बोला, 3 दिन से लड़कियां मोमबत्ती से काम चला रही है, अब तो तुम आदमी भेज दो। संता केले के छिलके से फिसल कर गिर गया। आगे चला तो दूसरे छिलके से फिसल कर गिर गया। थोड़ा और आगे चला तो उसे तीसरा छिलका दिख गया। संता बोला, दत्त तेरे की, अब फिर से गिरना पड़ेगा। संता बड़ी देर से अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। परेशान होकर उसकी पत्नी जीतो बोली, तुम इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो? संता बोला, छिपा हुआ कैमरा। जीतो बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इस कमरे में कोई छिपा हुआ कैमरा लगा है? संता बोला, अगर यहाँ हिडन कैमरा नहीं लगा होता तो टीवी में आ रहे इस आदमी को कैसे पता होता कि हम स्टार प्लस देख रहे हैं? ये बार बार आप देख रहे हैं स्टार प्लस क्यों बोल रहा है? टीचर बोली, तुम आज लेट क्यों हो गई? लड़की बोली, सर एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। टीचर बोली, पर ऐसे में तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, फिर लेट कैसे हो गई? लड़की बोली, सर वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। पति पत्नी चोरी के बारे में बातें कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उनके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, कह तो रहा हूं, जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। ग्राहक बोला, भैया 8 समोसे देना। दुकानदार बोला, थैली में डाल के दूं क्या? ग्राहक बोला, नहीं साले, पेन ड्राइव लाया हूं, समोसा नाम से फोल्डर बना के उसमें डाल दे। एक आदमी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। उसने नगर निगम वालों को फोन किया और बोला, मेरे घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, उठवा ले। जवाब मिला, वहीं दफना दो। आदमी को गुस्सा तो बहुत आया, पर आराम से बोला, जी मैं तो दफन करने लगा था, पर कुत्ते के बच्चों को बताना भी तो जरूरी था कि मुंह देख लो अपने बाप का। एक छोटा बच्चा रात में, प्लीज भगवान आप मुझे एक साइकिल दे दो, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास साइकिल है, और वो सो गया। अगले दिन वह उठा तो उसे साइकिल नहीं मिली। उसे गुस्सा तो आ गया। तब उसने गणेश जी की छोटी मूर्ति उठाई और शंकर भगवान से बोला, अगर बच्चा चाहिए तो शाम को 4 बजे साइकिल लेकर मंदिर के पीछे आ जाना।
एक रात को दो शराबियों ने तालाब में चांद की परछाई देखी। पहला बोला ये क्या है, दूसरा बोला ये चांद है। पहला बोला साले घर चल, हम मजाक मजाक में चांद तक आ गए। ताऊ बीमारी के चलते अस्पताल गए। डॉक्टरनी बोली एक लंबी सांस लो। ताऊ ने लंबी सांस ले ली। डॉक्टरनी बोली क्या महसूस हुआ? ताऊ बोलिया कौन सा परफ्यूम लगा कर आई है, मजा सा आ गया। एक मोटी औरत डॉक्टर के पास गई और बोली डॉक्टर आपने तो कहा था कि खेलने से मोटापा कम होता है, पर मेरा तो बिल्कुल कम नहीं हुआ। डॉक्टर बोले कौन सा खेल खेलती हो? मोटी औरत बोली कैंडी क्रश। मरीज बोला डॉक्टर साहब कब्जियत होने की गोली दीजिए। डॉक्टर बोले क्यों? मरीज बोला डॉक्टर साहब दाल खाइए, इतनी महंगी दाल हगने का मन नहीं करता। पिता बोले बेटा एक जमाना था जब मैं 10 रुपए लेकर बाजार जाता था और किराना सब्जी दूध सब ले आता था। बेटा बोला पिताजी अब जमाना बदल गया है, आजकल हर दुकान पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। पप्पू पार्टी से रात को देर से घर गया। अगले दिन दोस्तों ने उससे पूछा बीवी ने कुछ कहा तो नहीं? पप्पू बोला नहीं कुछ खास नहीं, ये 2 दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने थे। टीचर बोले इतना लेट कैसे हो गया? पप्पू बोला जी मेरे पिताजी हॉस्पिटल में है। टीचर बोले चलो बेटा कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद टीचर बोले आज फिर लेट। पप्पू बोला जी पिताजी हॉस्पिटल में है। टीचर बोले अभी तेरे पापा ठीक नहीं हुए क्या? पप्पू बोला अरे नहीं मेरे पापा तो डॉक्टर है। टीचर बेहोश। सास जवाई राजा अगले जन्म में क्या बनोगे? जवाई बोला जी चिपकली बनूंगा। सास वो क्यों? जवाई क्योंकि आपकी बेटी सिर्फ चिपकली से ही डरती है। मुन्नी बोली शादी के वक्त दूल्हे को अकेले घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है? पप्पू बोला लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वक्त है भाग जाओ। प्रेमी बोला कहाँ थी इतनी देर तक? प्रेमिका बोली मम्मी के साथ शॉपिंग करने गई थी। प्रेमी मैंने तुझे इतना याद किया, तुझे हिचकी नहीं आई क्या? प्रेमिका आई तो थी पर ऐसे क्या पता चलता है कौन से वाले की है? बंटू बोला पापा जरा 500 रुपए देना। पापा बोले क्या करेगा 500 का? बंटू बोला मेरे सारे दोस्तों का अकाउंट है, मैं भी खुलवाऊंगा। पापा बोले कहाँ पर? बंटू बोला सिगरेट वाले की दुकान पे। संता रात को दारू पी के लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। एक चोर संता के घर में चोरी करके नीचे उतर रहा था। संता बोला साले तुझे नहीं छोड़ूंगा। चोर बोला मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ, चोरी का सारा माल वापस रख लो। संता बोला ज्यादा परेशान मत हो भाई, मुझे तो बस ये बता दे कि तू मेरी बीवी को बिना जगह घर में घुसा कैसे? मुझे भी बता दे ये आइडिया। माँ बोली तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? बेटा बोला मेरे नीचे 25 आदमी काम करते हैं। माँ बोली तो क्या तुम अभी से अफसर बन गए हो? बेटा बोला नहीं, मैं ऊपर की मंजिल में काम करता हूँ ना। पुलिस चोर का पीछा करते हुए छगन के पास पहुंची। पुलिस बोली तुमने चोर को कहीं देखा? छगन बोला जी आप यहाँ से जाओगे तो 4 गली आएगी, चौथी गली में जाओगे तो 4 बिल्डिंग आएगी, चौथी बिल्डिंग में जाओगे तो 4 फ्लोर आएंगे, चौथे फ्लोर पर जाओगे तो 4 कमरे आएंगे, चौथे कमरे में जाओगे तो 4 अलमारियां आएंगी, चौथी अलमारी में 4 लॉकर होंगे, चौथे लॉकर में गीता रखी होगी। मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने चोर को कहीं नहीं देखा। इंजेक्शन रूम के बाहर लिखा हुआ नोटिस बोर्ड। कोई मर नहीं जाता एक इंजेक्शन लगवाने से गालिब, बस उठने बैठने का अंदाज बदल जाता है। वो पुरानी फिल्मों वाले बाप हमें क्यों नहीं मिलते जो पूछते थे कितना रुपए लोगे मेरी बेटी की जिंदगी से जाने का?
ये रहा ब्लैक चेक। सास बोली, भगवान ने तुम्हें दो दो आंखें दी है, चावल में से दो चार पत्थर नहीं निकाल सकती। बहू बोली, बहुत फनी, भगवान ने तुम्हें 32 दांत दिए हैं, दो चार पत्थर नहीं चबा सकती हो तुम। एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज वाले, 1 हफ्ता, ब्रिटिश 1 महीना, अमेरिकन 3 महीने, भारतीय, इंडिया में तो टूथब्रश कभी भी रिटायर नहीं होता। डॉक्टर बोले, वो कैसे? भारतीय बोला, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है, और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक आदमी रात को गली के सामने खड़ा था। वहां के चौकीदार ने देखा तो कड़क कर पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरा नाम शेर सिंह है। चौकीदार बोला, बाप का क्या नाम है? आदमी बोला, शमशेर सिंह है। चौकीदार बोला, कहाँ रहते हो? आदमी बोला, शेरों वाले मोहल्ले में। चौकीदार बोला, तो इतनी रात में यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर जाओ। आदमी बोला, कैसे जाऊं, आगे कुत्ते भौंक रहे हैं। एक युवक गांव में स्थित अपने ससुराल गया। उसने अपने साली साहिबा को गिफ्ट में परफ्यूम की बोतल दी। साली ने परफ्यूम के बारे में कोई जानकारी न थी। उसने परफ्यूम हथेली पर डाला और चाट लिया। युवक ने इसकी शिकायत ससुर से की। ससुर जी बोले, बड़ी बेवकूफ है, परफ्यूम को चाटने से अच्छा तो रोटी में चुपड़ कर खा लेती। अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखकर पिता बोले, तुम्हें परीक्षा में इतने नंबर कम नंबर कैसे आए? पुत्र बोला, गैर हाजिर रहने के कारण। पिता बोले, तो क्या तुम परीक्षा के दौरान गायब हो गए थे? पुत्र बोला, नहीं, मेरे पास बैठा पढ़ाकू लड़का उस दिन गायब था। संता दांत निकलवाने डॉक्टर के पास गया। संता बोला, डॉक्टर साहब, मेरे से कुछ खाया पिया नहीं जाता। डॉक्टर बोले, क्यों? संता बोला, मेरे दांत में कीड़ा लगा है, इसे निकाल दीजिए। डॉक्टर बोले, ठीक है, मैं दवाई देता हूँ। संता, उफ, इस दांत दर्द से तो मर जाना बेहतर है। डॉक्टर बोले, कन्फर्म बताओ, फिर मैं उसी हिसाब से दवाई लिखूं। एक बार एक जीजा बहुत ही चालू था और उसकी 4 सालियां थी। जीजा जब भी सालियों से मिलता तो गंदी गंदी बातों के अलावा और कुछ नहीं करता। सालियों ने भी प्रोग्राम बनाया कि अब जीजा जी जब भी शुरू होंगे हम कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। जीजा जी अगले हफ्ते फिर मिले और कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद बोले, तुम्हें पता ही है गोवा में एंजॉय वर्कर लड़कियां अब नहीं रही। इतने कहते ही चारों सालियां खड़ी हो गई और बाहर जाने लगी। जीजा बोला, अरे रुको, अभी कल तक गोवा के लिए कोई ट्रेन नहीं है। एक बार शराब खाने में लड़की शराब पी रही थी। लड़का बेचारा बड़ी देर से देख रहा था। लड़का बोला, तुम लड़की होकर भी शराब पीती हो? लड़की का मस्त जवाब आया, अबे तो क्या मैं 2-4 पैक के लिए जेंडर चेंज करवा लूं? लड़का शॉक्ड। एक लड़की सुनसान सड़क पे अकेली खड़ी थी। अचानक एक बाइक वाला आया। लड़की बोली, मुझे लिफ्ट दोगे? लड़का बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़की बोली, मुझे लिफ्ट दोगे तो मैं तुमको अपना नंबर दूंगी। लड़का बोला, नंबर रहने दो, 100 का पेट्रोल भरवा देना। लड़की बोली, हट निकल यहाँ से, उफ ये महंगाई। एक लड़की की कार सड़क पे दूसरी कार से टकरा गई। उसमें एक लड़का बैठा था। दोनों कार टूट गई पर किसी को चोट नहीं लगी। लड़की बोली, वाह, हम दोनों बच गए, अब तो पार्टी करेंगे। लड़की ने अपनी गाड़ी से शराब बोतल निकाली और लड़के को दी। लड़का थोड़ी शराब पीकर बोला, आप नहीं पिएगी? लड़की हंसकर बोली, नहीं, अब मैं पुलिस को फोन करती हूँ कि तुमने शराब पीकर मेरी गाड़ी ठोक दी। फंस गया बेचारा। संता बोला,
यार, मेरे एक कमीने दोस्त ने चुपके से मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर मेरे मोबाइल से चुरा लिया। बंता बोला, फिर क्या हुआ मेरे भाई? संता बोला, होना क्या था, कमीना सुबह से अपनी ही बहन को रोमांटिक मैसेज भेज रहा है। संता होटल में वेटर बन गया। आदमी बोला, एक बियर देना। संता बोला, 5 रुपए। आदमी बोला, इतनी सस्ती, तो एक पिज्जा देना। संता बोला, 7 रुपए। आदमी बोला, वाह क्या बात है, मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। संता बोला, नहीं मिल सकते, वो मेरी बीवी के साथ है। आदमी बोला, पर वो तो तुम्हारी बीवी के साथ क्या कर रहा है? संता बोला, जो मैं उसके बिजनेस के साथ कर रहा हूँ वही कर रहा है वो।